दोस्तों आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस ड्रामा का नाम है स्वीट कॉम्बैट। मकाओ में एमएमए चैंपियनशिप के लिए फ़ाइट हो रही होती है। तो फिर जो दो लड़कियां होती हैं उनमें से एक का नाम होता है फांग यू और दूसरी लड़की का नाम होता है शाओ फैंग। फिर उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है। तो फिर जो शाओ फैंग होती है वो हारने वाली होती है। फांग यू उससे कह रही होती है कि तुम गिव अप कर दो, पर वो नहीं मान रही होती। फांग यू फाइट जीत जाती है। तो फिर एक लड़का टेलीविज़न पे फाइट देख रहा होता है और वो उसकी तरह मूव्स कर रहा होता है। साइड में उसकी बहन और एक बड़ा भाई बैठा होता है। तो फिर उससे बोल रहा होता है कि तुम रेडी हो जाओ स्कूल के लिए। जो उनका बड़ा भाई होता है उसका नाम होता है मिंग तियान। तो फिर वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। जो उसकी मॉम होती है वो उन सबको बहुत पहले ही छोड़कर चली गई होती है। और जो उनके डैड होते हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है। मिंग तियान को फूड डिलीवरी करने के लिए भेजा जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो फिर रास्ते में एक ओल्ड वुमन अपनी फ्रूट की कार्ट ले जा रही होती है। तो फिर गलती से वो कार्ट उनसे छूट जाती है और वो नीचे की ओर जा रही होती है। मिंग तियान हेल्प करने के लिए जाता है पर वो उस कार्ट को नहीं पकड़ पाता। तो फिर उसे आगे की लड़की दिखाई देती है और वो उससे बोलता है कि तुम उस कार्ट को रोकने में मेरी हेल्प। फिर वो लड़की उस कार्ट को किक कर देती है जिस वजह से वो कार्ट टकराती है और टूट जाती है। फिर वो ओल्ड वन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है उस लड़की पर और वो लड़की फांग युआन होती है। फांग यू उस लेडी के पास जाती है और वो उसे पैसे दे देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फांग यू उससे माफ़ी नहीं मांगती। इस बात पर मिंग तियान को गुस्सा आ रहा होता है। फांग यू एक जगह पर जाती है, वहाँ पर एक आदमी होता है और फांग यू उस आदमी को मास्टर बोल रही होती है। फिर वो आदमी बोलता है कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें सिखा सकूँ, अब तुम वापस चली जाओ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिंगतियान आता है और वो फूड डिलीवर करता है। तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर वो लड़की है। फिर मिंगतियान अंदर जाता है जब तक वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मिंगतियान जब वापस जा रहा होता है तो फिर उसे मैसेज आता है कि उसे ज़ेंगजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। थोड़ी देर बाद मिंगतियान एक फाउंटेन के सामने खड़ा होता है। तो फिर वो वहाँ पर कॉइन फेंक कर विश मांगने वाला होता है। मिंगतियान को याद आता है जब वो छोटा था तो फिर वो इस फाउंटेन पे अपने डैड के साथ आया था। वहाँ पर फांग यू भी आई हुई होती है पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। तो फिर दोनों क्रॉस टर्न करते हैं और जो दोनों के कॉइन होते हैं वो क्रॉस होकर उस फाउंटेन में गिर जाते हैं। मिंग तियान अपने बॉस के साथ बैठा होता है। तो फिर उसका बॉस बोल रहा होता है कि तुमने फैसला ले लिया कि तुम इस यूनिवर्सिटी में जाओगे। तियान हाँ बोलता है। तो फिर उसका बॉस बोलता है कि वहाँ पर एक केएफसी है और मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर बात कर लिया क्योंकि वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो मैनेजर है। अगले दिन मिंग तियान अपने सिबलिंग्स के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन मिंग तियान अपने सिबलिंग्स को स्कूल छोड़ता है। फिर उसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है। तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सब उसे घूर कर देख रही हैं क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी है उसमें सिर्फ गर्ल्स ही पढ़ती हैं और ये पहली बार है जब यहाँ पर बॉयज़ को एडमिशन दिया जा रहा है। तभी वहाँ से एक लड़की गुजरती है जो कि एक टॉम बॉयज होती है। तो फिर मिंग त्यान उसे लड़का समझ रहा होता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। फिर वो लड़की बताती है कि मैं लड़का नहीं, मैं लड़की हूँ और मेरा नाम है चेंग याना, और वो वहाँ से चली जाती है। जो यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल होता है वो किसी से बात कर रहा होता है। तो फिर वो बताता है प्रिंसिपल को कि हमने जब कैंपस में टूर करा तो फिर हमें 10 स्टूडेंट मिले थे, पर 9 ने यहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया, सिर्फ एक ही बचा है। फिर वो प्रिंसिपल को बोलता है कि तुम कुछ भी करो पर मिंग त्यान यहाँ से नहीं जाना चाहिए। फिर प्रिंसिपल बोलता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट हैं और हमें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, पर वो सारे अवार्ड वुमेंस ने जीते हैं। तभी मैंने इस ईयर डिसाइड किया कि हम मेल स्टूडेंट को भी यहाँ पर एडमिशन देंगे। मिंग ध्यान यूनिवर्सिटी के अंदर होता है तो फिर सारी लड़कियाँ उसे घेर लेती है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है, उसका नाम होता है सोंग शाओ मी। वहाँ पर वही लड़की आती है जिससे कि मिंग त्यान की बाहर मुलाकात हुई थी, चेंग यानान। शोंग शाओमी मिंग त्यान से पूछती है कि तुम हम दोनों में से किसे चूज़ करोगे। तो फिर वो बोलता है मैं किसी को भी चूज़ नहीं करूँगा। फिर वो दोनों की तरफ बढ़ रही होती हैं तभी मिंग त्यान वहाँ से भाग जाता है। मिंग त्यान एक जगह पर खड़ा होता है तो फिर उसे वहाँ पर फांग यू दिखाई पड़ती है। तो फिर वो बोलता है ये तो वही लड़की है जो कि मकाओ में थी। फांग यू उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम कौन हो। तो फिर मिंग त्यान उससे पूछने जाता है कि तुम कौन हो। तो फिर वो बोलती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। फांग यू जब जा रही होती है तो फिर उसके बैग की वजह से मिंग त्यान के हाथ पर एक स्क्रैच लग जाता है। तो फिर जब वो देखती है वो उसे पैसे दे रही होती है। मिंग तियान फांग यू के पास जाता है और उसे पैसे वापस करता है। वो उससे बोलता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझे तुमसे माफ़ी चाहिए। मिंग तियान बोलता है कि तुम जैसे लोग सोचते हो कि पैसे से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिंग तियान बोलता है कि तुम भूल गई होगी, तुमने मकाओ में एक ओल्ड लेडी की हेल्प करनी चाहिए थी पर तुमने उसकी कार्ड तोड़ दी। मिंग तियान उसे फ्रीक बोलता है। तो फिर उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे पंच मारने जा रही होती है पर तभी वो रुक जाती है। हांग यू वहाँ से चली जाती है। तो फिर उसे याद आता है कि उसने काट को किक क्यों मारी थी, क्योंकि उस काट के सामने एक छोटी लड़की आ रही थी और वो उसे टकराई थी, इस वजह से उसने किक मार दी थी। इम्तियान अभी क्लास में बैठा होता है। तो फिर उसकी टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को बोलती है। फिर वो जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। हांग यू अपने घर पर होती है और उसे एक इनविटेशन आता है रीयूनियन का और उसके नाम के आगे मिस्टर लिखा होता है। तो फिर फांग यू बोल रही होती है कि मेरे क्लासमेट को ये भी नहीं पता कि मैं मिस्टर हूँ या मिस। फांग यू बोलती है ये उनकी भी गलती नहीं है, जब मैं 6 ईयर की थी उससे पहले मैं यही सोचती थी कि मैं एक लड़का हूँ। फांग्यू छोटी होती है तो फिर उसकी मॉम ने उसे कहा होता है कि तुम एक लड़के हो।
फिर फांग यू अपने डैड से पूछती है कि मैं अपने भाई से अलग क्यों हूँ। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारा भाई एक लड़का है और तुम एक लड़की हो। फांग यू कहती है कि मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं एक लड़का हूँ। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि पहले तुम्हारे पास एक ब्रदर नहीं था, तुम्हारा एक ब्रदर है और ग्रैंडपा ने कहा है कि अब तुम दोबारा गर्ल की तरह बिहेव कर सकती हो। अगले दिन फांग यू एक लड़की की ड्रेस पहनती है और एक गिफ्ट लेकर जा रही होती है ताकि वो अपने टेस्टमेट को दे सके क्योंकि वो उसे पसंद करती है। जब फांग यू उस लड़के को गिफ्ट देती है तो फिर लड़का गिफ्ट नहीं लेता और उस गिफ्ट को फेंक देता है और वो उसे फ्रीक बोल रहा होता है। तो फिर जितने भी वहाँ पर बच्चे होते हैं वो सारे उसको फ्रीक बोलने लग जाते हैं और फांग यू वहाँ से रोकर चली जाती है। इम्तियान अपने घर पर होता है और वो फांग यू के बारे में सोच रहा होता है। इम्तियान बोलता है कि फांग यू की आइज़ मेरी मॉम से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। फांग यू याद कर रहा होता है कि वो एक दिन अपने डैड को कहीं लेकर जा रहा होता है। उसके डैड ने ड्रिंक कर रखी होती है, तभी वहाँ पर उसकी मॉम होती हैं और वो उससे बोलती हैं कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। लड़का होता है जिसका नाम होता है सुनहाव, वो अपनी मॉम के पास बैठा होता है। तो फिर उसकी मॉम के हाथ में एक लेटर होता है और वो उस लड़के की यूनिवर्सिटी से आया होता है क्योंकि उस लड़के को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया होता है, उसने वहाँ पर लड़ाई करी होती है। सुनहाव बोलता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा और मैं पढ़ूंगा नहीं। तो फिर उसकी मॉम गुस्सा हो रही होती है। मिंग तियान यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लूँगा। मिंग तियान डायरेक्टर से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पे लड़कों के लिए लॉकर रूम नहीं है और बाथरूम नहीं है। फिर वो डायरेक्टर एक रिक्वेस्ट का लेटर दिखाता है और बोलता है कि थोड़े दिनों में उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इम्तियान बोलता है कि आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ से ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगा। तो फिर वो एक फॉर्म निकालता है और बोलता है कि इस फॉर्म को फिल करो और जाकर उस बॉक्स में डाल कर आओ। इम्तियान बाहर जाता है और उसे एक फिलिंग बॉक्स दिखाई देता है। जब वो उसके पास जा रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और वो उससे लड़ने लग जाती हैं। इम्तियान उस सारी लड़कियों से बच जाता है और वो अंदर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है और वो उसे किक मार के बाहर निकाल देती है। और उस लड़की का नाम होता है जैंग चुन हुआ। वो फर्स्ट चैंपियन होती है मार्शल आर्ट की जेंगी यूनिवर्सिटी में। इम्तियान डायरेक्टर के पास जाता है और उससे बोलता है कि आपने मुझसे झूठ बोला। तो फिर डायरेक्टर बोलता है कि हमारे स्कूल का रूल है, अगर आप कोई भी लेटर डालना चाहते हो तो फिर आपको उस फिलिंग बॉक्स में डालना होगा। डायरेक्टर बोलता है कि तुम सिर्फ डिसएडवांटेज के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें मैं एडवांटेज बताता हूँ। अगर तुम स्कूल से ग्रेजुएट हुए तो फिर तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा और जो तुम्हारा रिपेमेंट पीरियड है लोन का, मैं उसे एक्सटेंड कर दूंगा। तुम्हें ट्यूशन फ़ी देने के लिए बाकी स्टूडेंट के मुकाबले 1/3 ही देने होंगे। इम्तियान ये बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर के साथ घूम रहा होता है। तो फिर प्रिंसिपल पूछता है कि मिंगतियान कौन सी क्लास में है। फिर वो बताता है मैथमेटिक्स में। जब प्रिंसिपल वहाँ पर जाता है तो मैथमेटिक्स का टीचर होता है, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है बच्चों से। तो फिर उसका जवाब मिंगतियान देता है। तो फिर सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और उसके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। फिर प्रिंसिपल बोलता है कि हमें मिंगतियान जैसे और स्टूडेंट लाने होंगे। तो फिर डायरेक्टर बोलता है कि मैंने इसके लिए पैम्पलेट प्रिंट करवा दिए हैं। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। एक पैम्पलेट सुनहाओ की मॉम की शॉप के बाहर होता है। जब सुनहाओ की मॉम देखती हैं तो फिर बोलती हैं कि तुम्हें एक यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी। मिंगतियान बॉक्सिंग क्लब में होता है, वहाँ पर फांग यू और चंगयान दोनों लड़ रही होती हैं। तो फिर फांग यू मिंगतियान को देखती है तो फिर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। फिर मिंगयान वहाँ से चला जाता है। मिंगतियान ताइक्वांडो क्लब के बाहर खड़ा होता है, तभी वहाँ पर शोंग शाओमी आती है और वो उससे बोलती है कि अगर तुम क्लब देख रहे हो तो फिर तुम हमारा क्लब ज्वाइन कर लो। शाओमी डेमो देती है और मिंगतियान सरप्राइज हो जाता है। फिर वहाँ पर चंगयान आती है और वो उससे बोल रही होती है कि लगता है कि ताइक्वांडो क्लब को मेंबर की ज़रूरत है। माओमी बोलती है कि हमारे क्लब में मेंबर की कमी नहीं है, बस मैं एक पर्सन को अपने क्लब में लाना चाहती हूँ और वो है मिंगतियान। फिर वो दोनों मिंगतियान को पकड़ती हैं और बोल रही होती हैं कि तुम हमारा क्लब ज्वाइन करो। मिंगतियान बोलता है कि मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया है। तो फिर वो पूछती है कौन सा क्लब। फिर वो बताता है स्विमिंग क्लब। फिर मिंगतियान पूल में होता है तो फिर वहाँ पर स्विमिंग कर रहा होता है और वो देखता है कि स्विमिंग पूल में बहुत सारी फ़िश हैं। फिर वहाँ पर जैंग शुनहाओ आती है और वो उससे बोलती है कि कम स्टूडेंट होने की वजह से स्विमिंग क्लब में किसी को भी एडमिशन नहीं मिलता है। अगले दिन सुनहाओ जेंगजी यूनिवर्सिटी में आता है। ये यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट हो रहा होता है तो फिर उसके लिए साइन अप करा जा रहा होता है। फिर वहाँ पर शाओ फैंग आती है और वो बोल रही होती है कि तुम मेरा नाम लिखो और मैं फांग यू से फाइनल्स में लड़ना चाहती हूँ। वहाँ पर जो लड़कियाँ फॉर्म फिल कर रही होती हैं वो बोल रही होती है कि तुम डायरेक्ट फांग यू से फाइनल में नहीं लड़ सकती है। तो फिर शाओ फैंग वहाँ से चली जाती है। फांग यू शावर रूम में होती है और वो सिर्फ एस क्लास वालों के लिए होती है। फांग यू मिंगतियान के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ पर मिंगतियान आता है। फांग यू मिंगतियान को चेंग यानान समझ रही होती है और वो उससे रोब मांग रही होती है। मिंगतियान उसे देता है तो फिर फांग यू बाहर आती है और वो मिंगतियान को देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर मिंगतियान को फांग यू किक मार देती है और वो उससे बोलती है ये सिर्फ एस लेवल के लिए है। वहाँ पर चैंगयानान आती है और वो उन दोनों को सरप्राइज हो जाती है और वो कुछ सोच रही होती है। तो फिर फांग यू और मिंगतियान उससे बोलते हैं कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। चैंगयानान बताती है कि शाओ फैंग आई थी टूर्नामेंट में साइन अप के लिए और वो तुम्हें ढूंढ रही है। मिंगतियान वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओ फैंग आती है और वो फांग यू को ढूंढ रही होती है। शाओफेंग चली जाती है। फिर थोड़ी देर फांग यू बाहर जा रही होती है तो फिर उसे सुनहाओ देख लेता है और वो उसे पसंद करने लग जाता है। फिर सुनहाओ फांग यू के पास जाता है कुछ पूछने के लिए तो फिर वो उसके कंधे पे हाथ रख देता है, तभी फांग यू उसे नीचे गिरा देती है। फांग यू वहाँ से चली जाती है और सुनहाओ उसे देखता ही रहता है।
थोड़ी देर बाद फांग यू, चैंग यानान और शोंग शाओमी बाहर जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। फिर वो तीनों साथ में जा रहे होते हैं। तियान डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में देखता है कि दो बड़े लड़के एक लड़के से पैसे छीन रहे हैं। इस लड़के से वो लोग पैसा छीन रहे होते हैं, वो भाग जाता है। तो फिर वो दोनों लड़के मिंग त्यान को पकड़ लेते हैं। फिर वो तीनों साथ में जा रही होती हैं, तो फिर वो देखती हैं कि एक लड़का मिंग त्यान को कहीं ले जा रहा है। फिर वो तीनों देखती हैं कि मिंग त्यान को कहीं ले जाते हैं और उससे पैसे छीन रहे होते हैं। तो फिर चेंग यानान उन लड़कों से लड़ने जा रही होती है। शेंग शाओ से समझाती है कि अगर तुम बाहर लड़ोगी तो फिर ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। फिर उस लड़के के साथ बहुत सारे लड़के होते हैं और वो मिंग त्यान की साइकिल तोड़ देते हैं। तो फिर वो तीनों लड़कियां उन सारे लड़कों को पीटने लग जाती हैं। हांग यूम मिंग त्यान से कहती है कि तुम्हें क्लब ज्वाइन करना चाहिए और तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। त्यान बोलता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है और वॉयलेंस हर चीज़ को सॉल्व नहीं करता है। चैंग यानान मिंगत्यान से पूछती है, अगर तुम्हें स्पोर्ट में इंटरेस्ट नहीं था तो फिर तुमने यहाँ पर एडमिशन क्यों लिया? तो फिर मिंगत्यान बोलता है कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए थी। मिंगत्यान अपनी बाईसाइकिल लेकर वहाँ से चले जाता है। तो फिर एक जगह पर बैठा होता है और वो डिलीवरी के लिए लेट हो गया होता है। एक लड़का होता है जो कि कंपनी का सीईओ होता है और वो डिलीवरी का इंतज़ार कर रहा होता है। फिर मिंगत्यान उस लड़के के पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैं डिलीवरी नहीं कर पाया। फिर मिंगत्यान बोलता है कि मैंने दूसरे लड़के को फ़ोन कर दिया है, वो थोड़ी देर में यहाँ पर डिलीवरी करने आ रहा होगा। वो लड़का मिंगत्यान को डांट रहा होता है, तभी वहाँ पर फांग्यू आती है और वो उस लड़के के कान पकड़ लेती है। फांग्यू बताती है कि ये लड़का मेरा जूनियर है। मिंगत्यान वहाँ से चला जाता है और जो वो लड़का होता है वो फांग्यू का छोटा भाई होता है। फांग्यू अपने घर पर होती है और वो मिंगत्यान के बारे में सोच रही होती है। फिर वो बोल रही होती है कि मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। एक दिन फांग्यू अपने घर पर होती है और वो एक अपने अंकल से मिलने जा रही होती है। फांग्यू अपने अंकल के मेमोरियल के पास खड़ी होती है और वो उनको थैंक यू बोल रही होती है। फांग यू वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिंगत्यान आता है और वो फांग यू के अंकल के मेमोरियल के सामने खड़ा होता है और वहाँ पर फ्लावर्स रखता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन डायरेक्टर ने फांग यू, मिंगत्यान, चेंग यानान और शाओमी को ऑफिस में बुलाया होता है ताकि वो उन्हें पनिश कर सके। तीनों लड़कियां बोल रही होती हैं कि वो लड़के मिंगत्यान को परेशान कर रहे थे, इस वजह से हमने लड़ाई करी। तो फिर मिंगत्यान बोलता है कि इसमें इन तीनों की कोई गलती नहीं थी, आप सिर्फ मुझे पनिश करें। तो डायरेक्टर मिंगत्यान से बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे पनिश कर सकता हूँ और उसे कहीं पर ले जाता है और उससे बोल रहा होता है कि आज से मैं कुछ लोगों को अरेंज कर रहा हूँ ताकि वो तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग दे सकें। तो डायरेक्टर तीनों लड़कियों से कहता है कि स्कूल के बाद पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें मिंगत्यान को ट्रेनिंग देनी होगी। फिर वो तीनों इस पनिशमेंट के लिए मान जाती हैं। मिंगत्यान वहाँ से चला जाता है। तो फिर फांग यू चैंग आनंद से पूछ रही होती है, क्या न्यू स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं टूर्नामेंट में? चैंग आनंद हाँ बोलती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी क्लास में होती है, तो फिर वहाँ पर डायरेक्टर आता है और वो फांग यू को अपने साथ ले जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें एक फ्रेंडली मैच खेलना है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक मैच के लिए जाती है और उस मैच को वो आसानी से जीत जाती है। लड़का कहीं जा रहा होता है तो फिर दो लड़के उससे टकरा जाते हैं और उन दोनों लड़कों की गलतियाँ होती है, तो भी उस लड़के से बोल रहे होते हैं कि तुम देख कर चलो। फिर वो दोनों लड़के बॉक्सिंग क्लब में जाते हैं ताकि वो वहाँ पर साइन अप कर सकें। तो फिर वहाँ पर वही लड़का बैठा होता है। फिर वो दोनों से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे कैप्टन कहाँ हैं। फिर वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वो उस लड़के को कैप्टन बोल रहे होते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि यही बॉक्सिंग क्लब का कैप्टन है और इसका नाम होता है लियो गुआन। फिर वो दोनों लड़के बोलते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर लियो गुआन उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर एक बार आ सकते हो वो तुम्हारी मर्जी है, पर तुम यहाँ से बिना मेरी मर्जी के नहीं जा सकते। लियो गुआन उन दोनों लड़कों से बोलता है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो दोनों फाइट करते हैं पर वो उसे नहीं जीत पाते। फिर वहाँ पर शाओ फेंग आती है और लियो गान से बोल रही होती है कि फांग यू मुझे अपने अपोनेंट के तौर पर नहीं चुन रही है। अगले दिन मिंग तियान से सारी लड़कियां बोल रही होती हैं कि तुम अपना ख्याल रखना। तो फिर वो लड़कियां बताती हैं कि तुम्हारा मैच फिक्स हो गया है फांग यू से। जब वो जाके बुलेटिन बोर्ड पर देखता है तो फिर फाइनल मैच में मिंग तियान और फांग यू का मैच होने वाला होता है। मिंग तियान को गुस्सा आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चैंगन आती है और वो उससे बोलती है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम जैसे रुकी को फांग यू के खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा। इम्तिहान वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो फांग से मिलने जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुमने मुझे सिलेक्ट क्यों करा अपने अपोनेंट के तौर पे फाइनल में। इम्तिहान बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है ट्रेनिंग के लिए, मुझे जॉब भी करनी होती है और अपने सेविंग्स का ख्याल भी रखना होता है और वैसे ही मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूँ। इम्तिहान बोलता है कि तुम मेरी इंसल्ट करना चाहती हो। तो फिर फांगियो बोलती है कि तुम इसे इंसल्ट के तौर पर क्यों ले रहे हो, तुम स्टूडेंट हो जेंगजी यूनिवर्सिटी के, तुम्हें तो पैशन होना चाहिए कॉम्बैट स्पोर्ट में। जब तुम लड़ोगे तभी तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे स्कूल के बाहर। इम्तिहान पूछता है क्या तुम मेरा नाम वापस लोगी या नहीं, तो फिर वो मना करती है। फिर फांग यू उससे बोलती है कि अगर तुम्हें ट्रांसफ़र लेना है तो फिर तुम ले लो। फिर वहाँ से मिंगतियान चला जाता है। एक दिन फांग यू और चैंग यानन कहीं जा रही होती है, तो फिर चैंग यानन उससे मिंगतियान के बारे में पूछ रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों उसी केएफसी में जाते हैं जहाँ पर मिंगतियान काम करता है। तो फिर चैंग यानन जब पूछते हैं कि मिंगतियान यहाँ पर है, तो फिर वो बताते हैं कि मिंगतियान ने यहाँ से क्विट कर दिया है। अगले दिन लियोगान शाओ फेंग के साथ जेंगजी यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है ताकि वो चैलेंज कर सके फांग यू को। शाओ फेंग फिर स्कूल के अंदर रिंग में जाती है और वहाँ पर वो फांग यू को चैलेंज कर रही होती है। वहाँ पर शाओमी होती है और फिर वहाँ पर सुनहा होता है। तो फिर सुनहा पूछ रहा है उस बारे में। फिर शाओमी बताती है कि ये हमारे स्कूल का एरिना है और यहाँ पर बाहर से कोई भी आ सकता है और चैलेंज कर सकता है हमारे स्कूल के स्टूडेंट को।
फिर वहाँ पर चैंग यान आती है और बताती है कि फांग यू यहाँ पर नहीं है। फांग यू एक शॉप में गई होती है ताकि वो मिंग तियान के लिए बाईसाइकिल खरीद सके। शाओफैंग बोल रही होती है कि अगर फांग यू यहाँ पर नहीं है तो फिर मैं मिंग तियान को चैलेंज करना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि उसे फांग यू ने चूज़ किया है। चैंग यान बोलती है कि फांग यू ने मिंग तियान को चूज़ किया है, इस वजह से वही उससे लड़ेगा। फिर चैंग यान बोलती है कि मैं उसकी ट्रेनर हूँ। फिर शाओमी ऊपर आती है और बोलती है कि मैं भी उसकी ट्रेनर के तौर पर इस चैनल को लेने से मना करती हूँ। ध्यान डायरेक्टर के ऑफिस में जाता है और वहाँ पर वो बोल रहा होता है कि मैं स्कूल से ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ। तो फिर वो पूछता है अब क्या हुआ। फिर वो बताता है कि मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो फिर डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हें इस बारे में खुश होना चाहिए क्योंकि फांगी तुम्हारे बारे में सोचती है। डायरेक्टर बोलता है कि तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते, किसी को क्या पता कि रिंग में क्या हो जाए। फिर वो डायरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हारा लेटर रख लेता हूँ, तुम इस बारे में थोड़ा और सोचना फिर मुझे बताना। ध्यान बोलता है मैं इस बारे में सोचूंगा, फिर वहाँ से चला जाता है। अरीना में लोगान अंदर आता है और वो चैंग यानान को चैलेंज करता है। इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। तो फिर लियोगान उस पर एक लॉक लगा लेता है। फिर लियोगान जीत जाता है। तो फिर चैंग यान उससे बोलती है कि तुम कैसे यूज़ कर सकते हो जी जुत्सु। लियोगान बोलता है कि इस रेड सर्कल के अंदर कोई भी रूल्स और रेगुलेशन लागू नहीं होते हैं। इम्तियान को एक नई पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है और वो एक आइसक्रीम की शॉप पर होती है। वहाँ पर वो एक रैबिट बनता है और पैम्पलेट बांट रहा होता है। वहाँ पर दो बच्चे आते हैं और वो इम्तियान को घुमा रहे होते हैं, इस वजह से वो गिर जाता है। फिर वहाँ पर फांग्यू आती है और वो उसे उठाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। फांग्यू अंदर जाती है और वो आइसक्रीम खा रही होती है। मिंग तियान फांग्यू को देख रहा होता है। चांग यान अपने फादर के क्लब में होती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर लियोगान आता है और वो उसके फादर से बात कर रहा होता है। फिर चैंग यान वहाँ से चली जाती है और वो फांग्यू से मिलती है। फांग्यू चैंग यान से बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम ये बाईसाइकिल मिंग तियान को दे दो। फिर वो दोनों मिंग तियान के घर पर जा रही होती हैं। और में एक जगह पर खड़ी होती है, वहाँ पर उसे पैम्पलेट दिखाई देता है और उसमें लिखा होता है कि कुछ लोगों को हायर किया जा रहा है जॉब के लिए। फिर शाओ में मिंग तियान को कॉल करते हैं और उसे बताती है कि हमारे स्कूल के पास एक कार वॉश स्टेशन है, वहाँ पर कुछ लोगों को हायर किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिंगतियान आता है और उससे बोलता है कि मुझे इस बारे में पता है, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। मिंगतियान उस स्टेशन में जाता है और वहाँ पर उसे हायर कर लिया जाता है। तो फिर वो एक कार वॉश कर रहा होता है और शाओमी उसकी रिकॉर्डिंग कर रही होती है। मिंगतियान शाओमी के साथ में घर जा रहा होता है और फांग यू चैंग यान उसके घर पर आ रही होती हैं। जब मिंगतियान शाओमी के साथ घर पर पहुँचता है तो फिर वो देखता है कि वहाँ पर फांग यू और चैंग यान खड़े हैं। फिर मिंगतियान फांग के पास जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिंगतियान के छोटे भाई और बहन आते हैं और वो उन सबको अंदर लेकर जाते हैं। फिर वो सारे बातें कर रहे होते हैं। तो फिर चैंग यान सबसे बोलती है कि हम क्यों ना एक गेम खेलें। तो फिर सारे एक गेम खेलने लग जाते हैं। फिर वो सारे गेम खेलते हैं। जितनी बार वो गेम खेलते हैं हर बार फांग यू हार जाती है। मिंगतियान का छोटा भाई फांग यू से बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ क्योंकि तुम किसी से भी नहीं डरती हो। तो फिर शाओमी बोलती है जितने भी स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में वो किसी से भी नहीं डरते हैं। फिर वहाँ पर एक कॉकरोच आता है और वो तीनों डर के मारे उछलने लग जाती हैं। मिंग तियान का छोटा भाई उस कॉकरोच को पकड़ लेता है। तो फिर शाओ मी और चैंग यानन देखते हैं कि मिंग तियान की गोद में फांग्यू है। शाओ मी फांग्यू से बोलती है कि तुमने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर खड़े होते हैं। तो फिर फांग्यू मिंग तियान को बाईसाइकिल दे रही होती है पर वो मना कर रहा होता है लेने से। फांग्यू बोलती है मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो उस कॉम्पिटिशन लेकर, मगर ये सोचो कि अगर तुम मेरे खिलाफ एक मिनट भी टिक गए तो भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर कभी तुम्हें कोई हल्के में नहीं लेगा और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। तो फिर मिंगतियान का भाई उसके साथ बाहर खड़ा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैं ताइक्वांडो क्लब ज्वाइन कर लूँ क्योंकि मैं वो सीखना चाहता हूँ। तो फिर उसका भाई मना कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि वॉयलेंस हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। भाई गुस्सा होता है और अंदर चला जाता है। तो फिर मिंगतियान याद कर रहा होता है जब वो छोटा होता है तब वो अपने फादर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। मिंगतियान के फादर का एक मैच होता है तो फिर वो उसे बुलाता है मैच में ताकि वो उसे चेयर करे। जिस फाइटर से उसके फादर का मैच होता है, मैच के दौरान उस फाइटर की मौत हो जाती है। अंग्यू अपने घर पर होती है तो फिर वो अपने ब्रदर को बुलाती है और उसके साथ वही गेम खेल रही होती है जो कि वो मिंगतियान के घर पर खेल रही होती है। अंग्यू बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो गेम अपने भाई से जीत रही होती है। अगले दिन फांग यू और मिंग तियान प्रिंसिपल के ऑफिस में होते हैं। तो फिर वो दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं मिंग तियान से कि तुम नहीं लड़ोगे फांग यू से, और फिर वो बोलते हैं कि मिंग तियान का जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है उसे रिजेक्ट किया जाता है। फिर प्रिंसिपल उन दोनों को पनिशमेंट देता है कि तुम दोनों पूल साफ़ करोगे। फिर वो दोनों पूल साफ़ कर रहे होते हैं पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लग जाते हैं। वहाँ पर जेंग चुन हाओ होती है, वो उनसे बोल रही होती है कि तुम्हें मज़े आ रहे हैं पर तुम्हें पनिशमेंट इस वजह से मिली है ताकि जो तुम्हारी टीम स्पिरिट है वो बिल्ड हो। फिर जेंग चुनाव उन दोनों के एक एक पैर बांध देती है। फिर दोनों मिलकर काम करने लग जाते हैं। नाओमी कार वॉश स्टेशन में जाती है ताकि वो मिंगतियान को खाना दे सके, पर वहाँ पर मिंगतियान नहीं होता। वहाँ पर सुनाओ आया होता है क्योंकि उसे फूड डिलीवरी करनी होती है। फिर उन दोनों की टक्कर होने वाली होती है पर वो दोनों बच जाते हैं। नाओमी बोल रही होती है कि मेरा खाना वेस्ट हो जाएगा। तो फिर सुनाओ बोलता है कि मैं भूखा हूँ, तुम मुझे ये खाना खिला दो। चाओ मी सुनहा को खाना खिला रही होती है और जो फांग यू मिंगतियान होते हैं वो दोनों लेटे पड़े होते हैं। मिंगतियान सो जाता है तो फिर फांग यू उसे घूर कर देख रही होती है। फिर इसके बाद वो उसके एडम एप्पल को देख रही होती है। फांग यू मिंगतियान की ओर बढ़ रही होती है और वो उसके एडम एप्पल को छूने जा रही होती है।
फिर तभी मिंगतियान उठ जाता है और वो उसे देख लेता है। फिर फांग यू वहाँ से चली जाती है। लियोगान जिंग यूनिवर्सिटी में होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चैंग यान आती है और उसे चैलेंज करती है फाइट के लिए। तो फिर लियोगान मना कर देता है। फिर चैंग यानन बाहर जा रही होती है। थोड़ी देर बाद लू यान वहाँ पर आता है। वहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप होती है और उसे कॉफ़ी खरीद कर दे देता है। फांग यू एक जगह पर खड़ी होती है और वो बोल रही होती है ये अजीब सी फीलिंग कैसी है। फिर वहाँ से दो लड़कियाँ जा रही होती हैं। तो फिर एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती है क्या तुम उसके बारे में सोचती रहती हो। फिर वो लड़की हाँ बोलती है। तो फिर फांग यू उन दोनों को सुन रही होती है। फिर वो लड़की पूछती है क्या तुम उसके करीब जाना चाहती हो बिना किसी रीज़न के। तो फिर वो हाँ बोलती है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम उस लड़के को पसंद करती हो। तो फिर फांग यू समझ रही होती है कि शायद वो मिंगतियान को पसंद करने लग गई है। मिंगतियान अपने भाई बहनों को कहीं लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ से तीन लड़के गुजर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का मिंगतियान को देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद मिंगतियान अपने भाई बहनों के साथ जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा हाई स्कूल क्लासमेट हूँ, तुम्हें याद है मेरा नाम मा यी चैन है। मिंगतियान वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर यी चैन उसे रोकता है और बोलता है तभी तुम्हें मज़ा आता है मुझे परेशान करने में। मुझे तो मेरे पंचिंग बैग थे, तुम्हें पीटने में मुझे बहुत मज़ा आता था। तो फिर जो मिंगतियान का छोटा भाई होता है वो उस लड़के से लड़ने लग जाता है। ये चैन उसके छोटे भाई को पकड़ लेता है। तो फिर मिंगतियान बोल रहा होता तुम इसे छोड़ दो। तो फिर ये चैन बोलता है कि तुम घुटने के बल झुक जाओ और मुझसे माफ़ी मांगो तब मैं इसे जाने दूंगा। फिर मिंगतियान घुटने के बल होता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है। तो फिर ये चैन उसके भाई को छोड़ देता है। जब वो जा रहा होता है तो फिर वो मिंगतियान को किक मार देता है। हांग यू अपने भाई के साथ अपने ग्रैंडपा से बात कर रही होती है। तो फिर उसके ग्रैंडपा पूछ रहे होते हैं तुम्हें याद है चेयरमैन वांग उसका एक बेटा था जो कि तुम्हारे साथ पढ़ता था एलिमेंट्री स्कूल में। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि हम उनसे मिलने वाले हैं फ्राइडे को, तुम्हें आना होगा डिनर पे। मिंगतियान पे घर पर अकेला बैठा होता है। फिर वहाँ पर उसका छोटा भाई आता है और वो उससे बोल रहा होता है क्या वो लड़का तुम्हें परेशान करता है, तुमने उससे लड़ाई क्यों नहीं करी। तो फिर मिंगतियान बोलता है कि लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है। मिंगतियान का भाई बोलता है कि तुमने हमें सिखाया था कि हमें ब्रेव होना चाहिए पर तुम खुद ब्रेव नहीं थे। तो फिर उसका भाई उसे डांटने लग जाता है और वो रोकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिंगतियान अपने भाई से माफ़ी मांगता है। फिर वो यूनिवर्सिटी में जाता है। वहाँ पर एक टीचर उन्हें मार्शल आर्ट के बारे में सिखा रहा होता है। वहाँ पर फांग यू को ले जाता है ताकि वो डेमो दे सके। तो फिर सबसे पूछा जा रहा था कि यहाँ पर कौन आएगा डेमो के लिए। तो फिर सुनहाओ वहाँ पर आता है और फिर फांग यू उस पर डेमो दिखाती है। वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं और मिंगतियान को साथ ले आते हैं। तो फिर उससे बात कर रहे होते हैं। फिर प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं कि अब तुम फांग यू के अपोनेंट नहीं हो टूर्नामेंट में। प्रिंसिपल बोलते हैं कि तुम जेंगजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, क्यों ना तुम उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। फिर मिंगतियान मान जाता है। चैंग यानन और शाओमी एक जगह बैठी होती हैं और दोनों बातें कर रही होती हैं। फिर वहाँ पर मिंगतियान आता है। तो फिर वो दोनों मिंगतियान को देखकर भागने लग जाती है और मिंगतियान का पीछा कर रहा होता है। पर मिंगतियान उन्हें पकड़ लेता है। मिंगतियान अपना शेड्यूल देता है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मुझे ट्रेन करो।